अब ये संगठन आने वाले चुनाव की तैयारी में लगानी चाहिए। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर एक बूथ स्तर पर, देखिए मेरे पास योजना एकदम साफ है, हर एक बूथ पर जरूर 10 से 12 टीचर होते हैं अपने क्षेत्र में। अगर एक टीचर अगर 100 या 100 परिवार को अगर वो अपने पक्ष में करना शुरू कर दे तो सोचिए हम लोग सरकार को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अब हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अब की करनी है आड़ या पार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अब की करनी है आड़ या पार। जी हाँ शिक्षक मित्रों, आइए सुनते हैं जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार जी की बातें, जो पूरी योजना बता रहे हैं कि कैसे महागठबंधन सरकार के वादा खिलाफी को हम हरा सकते हैं और उन्हें फिर सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और फिर समझिए कि क्या गुनागणित अनिल कुमार जी बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने सभागार में कही है जो हम सबको सुननी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, तब यह हठकर्मी सरकार महागठबंधन की सरकार के होश ठिकाने आएंगे। तो चलिए आइए उनकी कही गई बातों को इस वीडियो में शुरू से सुनते हैं। साथियों, आज के डेट में ये जो शिक्षक समाज है जब से ज्वाइन करता है और जब सेवानिवृत्त होता है तब तक पूरे जीवन संघर्ष भरा जीवन ही जीता है और संघर्ष के साथ ही अपना सारा सेवा को गुजारता है। आप जानते हैं बिहार सरकार में प्रत्येक पदाधिकारियों में एक होड़ मची हुई है। ये होड़ मची हुई है कि कौन सा पदाधिकारी किस शिक्षक को कितना भाग में बांटे और कितना उसको प्रताड़ित करे, वो उतना ही सरकार के नजदीक होगा। आप लोग देख चुके होंगे कुछ दिन पहले एनआईओएस का मुद्दा हुआ, लोगों को कहा गया कि नहीं अब आपकी जो सर्विस है वो तो नई तरीके से मानी जाएगी। एक नया शगुफा हुआ, सरकार ने बोली कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, उसमें आपने कितना 1,78,000 आपने सीट निकाला और उसने बोला कि आप नियोजित भी भरो, उसमें आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। भाइयों, हम नियोजित 4 लाख हैं और नए जो लोग हैं वो भी करीब 2 लाख करीब ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। अब सरकार को ये समझनी चाहिए कि ये 1,78,000 सीट में हम लोग 4 लाख और ये 2 लाख कैसे हटेंगे, आप बताइए। तो इसकी एकमात्र मंशा यही है, इसके सारे हमारी सरकार के सारे पदाधिकारियों का एकमात्र मंशा यही है कि किस तरह हम शिक्षकों को प्रताड़ित करें। अलग अलग, कभी आपको बोरा बेचने पर लगा देगा, तो कभी जानवर गिरने पर लगा देगा, कभी आपको वो खेतों में कौन शौच गिरे जा रहा है उसका फोटो खींचिए। आप देख लीजिए बिहार में क्या क्या हो रहा है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जितना शिक्षकों को यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, उतना प्रताड़ना देश के किसी भी राज्य में शिक्षकों को नहीं होता है। साथियों, आप जानते हैं एक बहुत बड़े विचारक ने कहा कि जिस देश में, जिस राज्य में शिक्षकों का मान और सम्मान नहीं मिलेगा, उस देश में, उस राज्य में जो बच्चे होंगे, आने वाला जो भविष्य होगा वो डाकू होगा, लुटेरा होगा। आप जानते हैं हम लोगों का, जब हम लोग कितना भी, आज मान लिया जाए कि हम लोग सर्विस में आ गए, आज अपने सर्विस में जितना हम लोगों का सैलरी है उस सैलरी के आधार पर ही अपने बच्चों की पढ़ाई का हम लोग इंतजाम करते हैं। कल हम सर्विस में नहीं थे, उस समय हमारी जितनी सैलरी थी उस सैलरी के आधार पर ही हम लोग अपने बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था करते थे। तो जब हम ये जानते हैं कि जब हम अपने घर में, जब हम अपने बच्चों के लिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आधी रोटी खाते हैं और फिर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो ये सरकार, इस सरकार का षड्यंत्र है। ये समाज के, कभी भी समाज के बच्चों को नहीं चाहती है कि शिक्षित हो जाए। अगर ये चाहती तो इस तरह हम सभी शिक्षकों का ये मान वर्धन नहीं करती। गुरु जिसका स्थान सबसे ऊंचा होता है, आप लोग पौराणिक काल में भी देख चुके हैं कि जब राजा होते थे तो राजा के पास जब गुरु आते थे तो राजा भी झुक करके उस गुरु का आशीर्वाद देता था। इस सरकार को ये पता नहीं
कि ये बिहार चाणक्य का राज्य है, ये बिहार चंद्रगुप्त का राज्य है। और एक चाणक्य जब पूरे नंद वंश के साम्राज्य को खत्म कर सकता है, तो यहाँ तो चाणक्यों की संख्या 4 लाख से ऊपर है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि उसकी कितनी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। आज का जो अवसर है, आज का जो अवसर है वो धरना के समाप्ति का नहीं है, बल्कि एक नई योजना बनाने का है। साथियों, मैं तो आप सबका आह्वान करता हूं, मैं सभी शिक्षक साथियों का आह्वान करता हूं कि आज से हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग लग जाएं। देखिए, कोई भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब क्या करती हैं, सदस्यता अभियान चलाती हैं और उसमें सरकार को बरगलाती रहती है, हमको इतना सीट चाहिए, हमको इतना सीट चाहिए। और हम लोग इतना बड़ा जन समूह, 4 लाख शिक्षक और करीब 4 लाख शिक्षक से जुड़े हुए कम से कम 100 परिवार, और समझिए कितना बड़ा शक्ति है हम लोगों का। जरूरत है केवल अपनी शक्ति को पहचानने का। हम शिक्षक को एक हो करके एक मंच पर एक ही चीज के लिए हमें लड़ना चाहिए और संगठन बनाना चाहिए। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, अब ये संगठन एक अलग अलग मंच वाले नहीं, अब ये संगठन आने वाले चुनाव की तैयारी में लगानी चाहिए। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर एक बूथ स्तर पर, देखिए मेरे पास योजना एकदम साफ है, हर एक बूथ पर जरूर 10 से 12 टीचर होते हैं अपने क्षेत्र में। अगर एक टीचर अगर 100 या 100 परिवार को अगर वो अपने पक्ष में करना शुरू कर दे, तो सोचिए हम लोग सरकार को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी उमंग को अपने साथ हम लोग अपने पास रखेंगे और आने वाले समय में अभी से उस तैयारी में लग जाएंगे, और अभी से उस तैयारी में लगकर हम सरकार को अगले चुनाव में उसकी औकात दिखा देंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप लोग एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद।